हमारे साथ मौजूद है राजेश यादव, सागरपुर से नेता हैं आम आदमी पार्टी के। द्वारका विधानसभा में एक मजबूत और कद्दावर चेहरा है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार आनंद भाई। राजेश जी, सबसे पहले इलाके की बात करें, सागरपुर के हाल क्या है, द्वारका विधानसभा के क्या हाल हैं, किस तरह के काम जारी हैं, नगर निगम की क्या पोजीशन है और दिल्ली सरकार की क्या पोजीशन है? देखिए, अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हम लोग तो लगातार अपने जो हमारे विधायक है भाई विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो गली बनाने का काम हो, चाहे वो नए सीवर डालने का काम हो। अभी हमने 2-3 जगह नई पाइपलाइन भी डाली है, तो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग जो विधानसभा के अंतर्गत आता और हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं नगर निगम की, तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही दुखदायी है। कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 4 साल में कोई नया काम मुझे तो नज़र आया नहीं। आनंद भाई, अगर आपको दिखे तो मुझे दिखाना। शौचालय ज़रूर बनाए थे, मैं लगातार एक ही बात को कहता हूँ बार बार, वो आज भी स्थिति वही है, बंद पड़े हैं। एक आध कोई खुला है, वो भी सुनने में आता है कि दिन में 1 बजे बंद हो जाता है। हाँ, 2 काम जरूर करें कि एक हमारी मेन सागरपुर की 6 नंबर गली है और 5 नंबर गली है, उसका नामांकन जरूर करा। लेकिन रोड की हालत आप जाओगे तो मुझे लगता नहीं चल पाओगे। स्थिति बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और एमसीडी प्राइमरी स्कूलों को देखेंगे तो स्थिति ऐसी है कि दुख होगा। ये जो 10 साल 15 साल पहले स्थिति थी, आज भी वही की वही है। कोई काम नहीं है, कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और अगर एक तरफ आप जाके दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और उनके शौचालय भी जाके देखेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और सेमिनार्स जो इन्होंने रूम बना रखे हैं, कमाल है। बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी हम लोग लगातार विनय मिश्रा जी के सानिध्य में लगातार टच में हैं। एजुकेशन टीम में भी लगातार काम हो रहा है। ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाई की स्टडी चल रही है। तो हर मुद्दे पे विधानसभा तो हमारी विधायक जी तो मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन पार्षद साहब मुझे नज़र नहीं आती हैं। राजेश जी, आपके जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर 3 और बल्कि 4 दिन से धरना लगातार जारी है। तीनों जो महापौर हैं वो लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर समर्थन देने पहुँच रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इसको देखते हैं? क्या ये धरना पॉलिटिक्स है जो आपके द्वारा शुरू की गई या बीजेपी ने अपना ली, या फिर 13,000 करोड़ देने का आपका कोई मन है? देखिए, ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। 13,000 करोड़ नहीं दिए हम लोग, तो लगातार इनको फंड देते आ रहे हैं। और ना तो ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी दे पा रहे हैं, और जो इनकी डिस्पेंसरी है उनकी भी स्थिति बड़ी खतरनाक है। और केवल नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, तीनों मेयर खाली बैठे हैं, इन पर काम तो कोई है नहीं। अपने क्षेत्र में काम करते नहीं। आप ये तो बताएं काम किया क्या 4 साल में? इतने पैसे लेने के बावजूद इन्होंने काम किया गया हमें नज़र नहीं आ रहा है। केवल नौटंकी हो रही है। हम तो आप आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहा दिया हमने कि भैया छोड़ दो एमसीडी, इसी फंड से इन्हीं अफसरों से हम चला के दिखाएंगे और बहुत बढ़िया चला के दिखाएंगे। किसान आंदोलन भी जारी है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान जुटे हैं। आज की तारीख में सभी लोग कहीं ना कहीं अगर बैकग्राउंड को देखें तो किसान खेती सबसे ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? क्यों इतना लंबा ये आंदोलन खिंचता आ रहा है और क्यों कोई सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और बहुत करीब से मैंने भी इसको देखा है, किसानी को। सच्चाई है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है ये कुछ प्रेस्टीज इशू बना लिया इन्होंने। अब किसान की जो डिमांड है एमएसपी की, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होना भी चाहिए। क्योंकि किसान के साथ क्या होता है, कई बार पानी बरसा नहीं, कई बार कोई और प्राकृतिक विपदा आ गई तो किसान की फसल तो ख़त्म हो जाती है। किसान की एक ही डिमांड है कि मुझे जी एमएसपी पे 1.5 गुना चाहिए, तो दे दो ना आप। और दूसरी तरफ मोदी जी ने एक और कह दिया जी स्टोरेज कर लेते हैं, स्टोरेज की अनलिमिटेड आप स्टॉक कर सकते हैं। वो और बढ़ावा दे रहे हैं आप काला बाजारी को। गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। सेल और डिमांड की ऊपर बात आएगी, डिमांड और सप्लाई का खेल करेंगे, माल खरीद के अपने यहाँ रख लेंगे, और जब माल निकालेंगे नहीं तो रेट बढ़ेंगे, फिर धीरे से निकाल देंगे। तो पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को फ़ायदा देने का काम चल रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को इनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। किसान की पिछले 15-20 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे हैं। शादियों का मौसम चल रहा है, घर परिवार को छोड़ के बैठे हैं, सर्दियों में बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए और एमएसपी लागू करना चाहिए। उन कानून को, तीनों कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम जो विषय थे उन पे अपने विचार रखते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।